हेलो। हेलो। हाँ। गुड इवनिंग। क्या मेरे बात सचिन जी से बात हो रही है सर? हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, सर बोलिए। मैं बजाज फाइनेंस से बात कर रही हूँ श्रद्धा। ये जो कॉल है आपका कॉल है ट्रेडिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपने जो बजाज से सर पर्सनल लोन फाइनेंस कर लिया है उसका जो किस्त है 16,604 रुपये सर, ये आपका किस्त है ना सर बजाज का? हाँ हाँ। हाँ सर। और सर ये जो मैंने आपको कॉल किया है सर, ये मैंने आपको सितंबर मंथ का आपका ईएमआई क्लियर कर आपका पेमेंट बजाज को आया नहीं है सर 2 तारीख के डेट में। तो सर वो आपको 700 रुपये बाउंसिंग चार्जेस लग गए हैं सर। हाँ वो आपको मैडम, अभी देखिए। 20,328 रुपये, ये जो आपका अमाउंट है ये आपको अभी ऑन कॉल के ऊपर ऑनलाइन के माध्यम से क्लियर कर देने का है सर बजाज को। मैडम, मेरा जॉब गया हुआ है ऑलरेडी। मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, उसकी वजह से मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ वो। और मैं ऑलरेडी बजाज फाइनेंस के कॉर्पोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेरी कंडीशन के बारे हाँ में बता के मैंने उनको बताया हुआ है कि मेरे पास फंडिंग सोर्स नहीं है, जॉब मेरा चला गया है ऑलरेडी। उसकी वजह से मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ वो ईएमआई। सर देखिए, आप कह रहे हो कि आपका जॉब नहीं है, लेकिन इस वजह से सर आपका ड्यू डेट भी तो चेंज नहीं हुआ है ना सर। वही वो आपका ड्यू डेट है 2 तारीख का। देखिए वो। और 2 तारीख अभी आ चुकी है, अभी 3 दिन का, यानी कि आज का भी दिन अभी हो गया है सर। आज का भी दिन चला गया है, यानी कि हाँ, एक्स्ट्रा तीन लेकिन दिन मैडम सर बजाज अगर ने आपको दे किसी दिया है सर। किसी के पास फंड हाँ, ही नहीं हो तो वो पे कहाँ से करे? जॉब ही नहीं है फंड तो ही पे नहीं है सर। देखिए, अगर अमाउंट ही नहीं है तो सर ये बजाज का इश्यू नहीं है ना सर। बजाज ठीक का है। इशू बजट नहीं का है जो ड्यू मैडम, डेट है लेकिन ये आपका 2 तारीख का था। बजट ने आपको ड्यू डेट दिया है, ड्यू डेट के डेट में पेमेंट जमा करने के लिए। अगर उस डेट में सर आप ये क्लियर नहीं करेंगे, अभी 3 दिन एक्स्ट्रा होने के बाद आप ये कहेंगे आपके पास अमाउंट नहीं है, तो सर देखिए। इसके पहले नहीं कहा है मैडम, मैंने डेढ़ डेढ़ महीने सर, देख मैं हाँ इसके पहले ही आपके बैंक अकाउंट, आपके बैंक को ये इंटीमेशन दे चुका हूँ कि मेरा मेरे मेरा जॉब प्रॉब्लम में है। इसके पहले भी मेरा अकाउंट 2 महीने से -2 लाख में है, लेकिन इसके पहले मैंने कहीं से अरेंज करके पेमेंट किया हुआ है ना मैडम। अभी इस महीने में कहाँ से अरेंज करूँ, ये मुझे मेरा लेकिन प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें नुकसान भी तो आपका ही हो रहा है ना सर। आपका जो सिविल नुकसान है ये मैडम। आपका लॉस पर चल रहा है। हाँ साथ तो में ही लेकिन बजट, जब मेरे तक पास आप इस फंड अमाउंट को ही क्लियर नहीं नहीं है, करेंगे मेरा तो जॉब ही नहीं है, तो कहाँ से पे करूँ? ये मेरा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने बैंक को बताया हुआ है। वो रिकवरी आर डिपार्टमेंट को बताने से फायदा नहीं होता है। रिलेशन बैंक और कस्टमर के बीच में होता है, बैंक को समझाना पड़ता है। एज पर आरबीआई गाइडलाइन जो भी सिचुएशन कस्टमर का होता है, वो कस्टमर को बैंक को बताना होता है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे दिक्कत आ रही है ईएमआई पे करने के लिए। आइदर वो बैंक कंसिडर करता है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। रिकवरी वालों को थोड़ी ना रिकवरी वाले तो बोलते हैं कि सब कुछ बेच के करो करके। ठीक है। सुनिए सुनिए तो सुनिए नहीं होता। सुनिए, देखिए आप आप ठीक है, आपने बोल दिया सर। अभी मेरी बात सुनिए। देखिए सर, अभी तक जो है बजाज ने 1 से 2 बार सर आपके खाते में से 2 बार आपका ईएमआई कट करने का कोशिश किया है सर। ठीक है, बजाज जितने बार आपका कोशिश करेगा वो उतने बार इसे चार्जेस आपके खाते में से कट हो जाएंगे। वहां पर भी सर वो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है। 295 से लेकर 590 तक सर वो आपका अमाउंट कटेगा। अगर 2 या 3 बार कट गया तो उसमें सर वो आपका 1,500 से 2,000 रुपए का सर वो आपका नुकसान हो जाएगा। ऑलरेडी आपको 700 रुपए लग चुका है सर। और इस अमाउंट के ऊपर भी और आपको 300 रुपए का पेनल्टी चार्जेस किसी भी वक्त पर लगेगा। तो यानी कि ये आपका नुकसान कितना हो जाएगा सर? तो मैं क्या करूं मैडम, मुझे बताइए कैसे भरूं, मतलब कहाँ से ये करूं? वो ऑलरेडी आपका जो अकाउंट सिबिल, आप -2 लाख रुपीज है। आपने 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 पर्सनल लोन फाइनेंस कर लिया है, तो सर आपको पता है सिबिल सिबिल जो है ये आपका लॉस पर चल रहा है। अगर सिबिल स्कोर लॉस पर रहा तो आगे चलकर आपको क्या क्या दिक्कत जाएगी ये भी आपको पता है सर। मुझे सब कुछ ठीक है। पता है मैडम, मेरा ऑलरेडी अकाउंट नेगेटिव में चल रहा है, -2 लाख। मेरा जॉब गया हुआ है। जब आपने लोन दिया था, सिबिल चेक किया था, उस टाइम पे मेरा जॉब चल रहा था। वही जॉब को मेरा सिबिल रिकॉर्ड, मेरा जो भी पेमेंट हिस्ट्री है, वो सब चेक करके आपने मुझे लोन दिया था। वो लोन मैंने अभी तक हाँ 27 महीने भरा भी है। आप देख सकते हो सर, हम हिस्ट्री। आपको ये नहीं कह रही कि इससे पहले आपने पेमेंट जमा नहीं तो करवाया है। ठीक है। किसको लेकिन अपना ये जो आपका, फ्यूचर पता हम होता है आपको मैडम? इसी मंथ के बारे में बात कर रहे हैं सर। तो ये जो पेमेंट है जो आपका लेट हुआ है, जो आपका अभी तक बजाज को आया नहीं है, वही वो आपको अभी क्लियर करने के लिए कॉल किया है सर, ये हमने आपको। आपने कॉल किया है, बराबर है। लेकिन मेरे पास फंड नहीं है, जॉब नहीं है, मेरे पास इनकम का सोर्स नहीं है। ऑलरेडी मैडम मैं आपके बजाज के लोन के लिए
मेरा इसके पहले मुझे फाइनेंशियल कंडीशन 2 साल से खराब है। मैं मेरा फ्लैट बेच चुका हूँ, मेरी वाइफ का गोल्ड बेच चुका हूँ, मेरी मम्मी का गोल्ड बेच चुका हूँ। ये सिचुएशन आपको सब पता है, क्योंकि इसके सर पहले भी देखिए, सुनिए मेरी बात, अभी आपकी बात मैंने सुनी ना। नवंबर में इसके पहले ये हुआ था, मुझे बजाज फाइनेंस के पुणे के ऑफिस में बुलाया गया था। वहां पे मेरे सामने बॉक्सर बिठा के, गुंडे बिठा के मुझे डराया गया था। वहां से मेरे भाई को फोन लगाया गया था, जबरदस्ती उसको ईएमआई पे करने के लिए बोला गया था। उसने पे भी किया है, चाहिए तो मैं आपको रिसीट भी भेजता हूँ उसका। उसके बाद उसने डर के मारे उसका फ्लैट भी बेच के आपका आज तक पेमेंट किया हुआ है मैडम। जो भी वेज है, हम अगर आपका पैसा देना चाहते हैं तो दे रहे थे, सभी इसमें दे रहे थे। सर अभी मेरे अभी पास इनकम का सोर्स नहीं है, सुनिए, सुनिए मेरी मैं बात। आपको और ये सुनिए, सब अभी कुछ आप हो ये चुका इतनी है मैडम। सारी सर आपके पर्सनल प्रॉब्लम बता रही हो, ये नहीं पर्सनल नहीं, प्रॉब्लम बताने पर्सनल की वजह से पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है आपका मैडम। नुकसान बजाज फाइनेंस होने के, वाला है। सुनिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बजाज ये फाइनेंस के ऑफिस में जाके डरा के मेरे भाई ने पेमेंट किया हुआ है। वो अकाउंट मेरे भाई के सोर्स अकाउंट से पैसा गया हुआ है, मेरे पास रिसीट है। मैं मेरे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, आपको प्रूफ भी दे रहा हूँ चाहिए तो। नवंबर 24 का पेमेंट 20,320 रुपया किसने पे किया है देखिए, वहां पे राकेश कोल्ले मेरे भाई का नाम है, सगे भाई का। उसके बाद मार्च में फ्लैट बेचने के बाद वो भी डॉक्यूमेंट अपने पास है कि जबरदस्ती मेरे भाई को मेरे लिए फ्लैट बेचना पड़ा है। उसके बाद भी मैंने आज तक पेमेंट किया है। आप भी रिकॉर्डेड लाइन पे तो बात कर रहे हो, मैं भी देखिए, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैडम। और दूसरी सुनिए, बात, आपको ये सब कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिलेंगे कि बजाज कैसे रिकवर करता है। मैं आपसे, और लेकिन मुझे उसका भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या क्योंकि कह हम रहे, लोग देना सुनिए लायबल है, हम लोग देंगे वो पैसा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास फंड नहीं है। सर, सर हम आपको क्या कह रहे हैं, हम आपकी सिचुएशन समझ सकते हैं, नहीं मैडम, लेकिन सर देखिए, दुनिया की ये सभी आपको बैंक अरेस्ट तो समझते हैं, करवाना बजाज पड़ेगा वाला सर। डायरेक्टली मारने जोड़ने पे आता है, मतलब वो अलग। बजाज का हाफ 50% तो लोन आप लोग खुद ही सेटल करवाते हो। कोई देना भी चाहे ना हमें तो वो करवाना प्रोफेशनल वे से पड़ेगा, बात ही नहीं कर सकता आपसे। देखिए आपका अगर इश्यू चल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके पास समझ सकते हैं, मैडम लेकिन सर मैं बोल रहा हूँ, आप कोई भी अरेंज मेरे पास 25 एक रिकॉर्डिंग है। आप मतलब अगर आप ट्रेनिंग एंड, आपने बोला था आप ट्रेनिंग एंड इसके लिए पर्पस के लिए रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मैं आपको सभी बैंक के रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। आप लैंग्वेजेस देखिए, कौन सी बैंक कौन सा लैंग्वेज यूज करती है एक ही आदमी से बात करने के लिए, जबकि सबके पेमेंट सर हम पेंडिंग है। आपको क्या कह रहे हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए हम आपको ये नहीं कह रहे अभी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन सर ये आपको अरेंज कर कर तो पेमेंट जमा तो करवाना ही पड़ेगा कौन ना नहीं बोल सर। रहा है मैडम, कौन नहीं बोल रहा है, मुझे भी पता है देना अरेंज तो पड़ेगा। करवाना ही पड़ेगा सर, ये और आपको आपका पेमेंट ये मैं तो आपको बोल करवाना रहा ही हूँ पड़ेगा, कि ये नहीं लेकिन करने वो के बाद भी क्या होने वाला है ये भी हाँ मुझे पता है। मुझे पुणे ऑफिस बुलाया जाएगा, फिर से मेरे सामने एक तो गणपट्टी पे कुछ रखा जाएगा या बॉक्सर बिठाया जाएगा, मेरे मम्मी को, पापा को, भाई को फोन लगाया जाएगा, धमकाया जाएगा। ये सब होता है बजाज में, ये भी मैं जानता हूँ। ये इसके लिए बचने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ मैडम, क्योंकि ये मैं तो नहीं देखिए कर सर, सकता। सब कुछ कर सुनिए सकता हूँ मैं, सुनिए, पैसा अरेंज करना बहुत इजी है, मार जोड़ करना ये मेरी इसमें नहीं है। ये सिविल डिफेंस में हम लोग नहीं आते जल्द से जल्द आप ये आपका अमाउंट अरेंज कीजिए और अरेंज कर मैडम। पेमेंट मैं जमा आपको करवाइए। बता रहा हूँ, मेरे जान पे चली आई है, मुझे अरेंज करना ही पड़ेगा, ये मुझे पता है। लेकिन अगर उसके बाद भी पैसे नहीं अरेंज कर पा रहा हूँ तो मैं खुद की जान भी देने के लिए तैयार हूँ ना आपके लिए। मैं वही बोल रहा हूँ आपको। देखिए किसी ना किसी के पास से अरेंज हो जाएगा सर, ये मुझे आपका अमाउंट मैडम मैं ये पता है, मुझे अरेंज हो जाएगा। नहीं तो आप वहाँ पे ऑफिस में बुला के अरेंज करवा दोगे मुझे कहीं से। धन्यवाद बजाज को आपका कीमती समय देने के कारण, आपका दिन शुभ रहे। हाँ, थैंक यू।